हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कर चुके थे, ठीक है। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आज हम करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट करेंगे आज हम, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या है। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ बिटवीन द इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर आप उसको रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो, एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। या फिर इसकी शॉर्ट में जो डेफिनेशन है वो देख लो। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। देखो कैसे इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लो इनिशियल पॉइंट हम बोल देते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है हमारा, जहां पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है, ए पोजीशन पे रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब ये इसका डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां जाना है, ठीक है, यहां से यहां, यहां 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 यहां, उसके बाद इस पोजीशन बी जो कि है फाइनल पोजीशन, यानी कि ए पोजीशन से बी पोजीशन पर जाना है और टोटल पाथ कवर करके जाना है। मान लो यहां से लेके यहां तक 2 किलोमीटर है, फिर यहाँ ऊपर जाके 1 किलोमीटर, फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर, फिर यहाँ 1 किलोमीटर, यहाँ 2 किलोमीटर है, ठीक है। इसी तरह से मान लो यहाँ पे 1 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर, यहाँ पर अगेन 2 किलोमीटर और यहाँ पे 3 किलोमीटर और यहाँ पे 1 किलोमीटर है। तो मतलब क्या करना है, ए से बी पोजीशन तक जाने के लिए, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को कवर करना है। टोटल पाथ, टोटल डिस्टेंस कितना है ए से लेके बी तक के बीच में, उसी को हम कहते हैं डिस्टेंस। टोटल पाथ बोला, दैट मीन्स हमें ए से लेके बी तक टोटल करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 + 1 3 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, दैट मीन्स 18 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस है इनिशियल पॉइंट ए से फाइनल पोजीशन बी तक का। दिस इज योर डिस्टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि मतलब क्या कहा है इसमें। द टोटल पाथ लेंथ, टोटल कितना पाथ लेंथ है ए से बी तक जाने के लिए, ठीक है, उसी को हम कहेंगे डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरी हमारे पास जो टर्म है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करूं, यहाँ है ए पोजीशन दैट इज इनिशियल और बी है दैट इज फाइनल। अगर यहां से डायरेक्ट मुझे यहां जाना है, यहां से डायरेक्ट मुझे यहां जाना है और मान लो इसका 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर इसका जो है वो डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। तो ए से लेके बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर, इसी को हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। इसको चलो हम एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो सिंपल सा बना देते हैं, चलो इस तरीके से। इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इसको बी और ये सी, ठीक है। इसी से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फिर से समझ लेते हैं। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा तो इससे समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर डिस्टेंस की बात करनी है, डिस्टेंस की बात, दैट मीन्स ये वाली ए पोजीशन ये आ गई आपकी इनिशियल पोजीशन, ठीक है, और ये सी वाली ये आ गई फाइनल। दैट मीन्स अगर डिस्टेंस देखना है तो ए से पहले बी जाना है, फिर बी से सी जाना है। इसका मतलब डिस्टेंस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस होगा ए बी प्लस BC, ये होगा आपका डिस्टेंस। यानी अगर ए बी आपका 5 किलोमीटर है और BC मान लो आपका 4 किलोमीटर है, तो 5 + 4 सी तक जाने के लिए 9 किलोमीटर, दैट मीन्स आपको 9 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ये हो गया आपका डिस्टेंस। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, सीधा ए से सी जाना है। तो मान लो ये 6 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी आपकी AC, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी सीधी AC। यही तो बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ये बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू दी फाइनल पोजीशन। तो AC आ गया और AC क्या है आपके पास 6 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्टेंस। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब कुछ ये पॉइंट्स यहाँ पे मैंने नोट में लिखे हुए हैं, तो इनको जो है आपने बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है, और इनको याद रखना है। डिस्टेंस कवर्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी सिर्फ नंबर में वैल्यू होती है, जिसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे हमने यहाँ पे क्या डिस्प्लेसमेंट की बात, डिस्टेंस की बात की, सॉरी,
तो डिस्टेंस का हमने बोला था कि डिस्टेंस जो है वो क्या है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड होने का मतलब इसकी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कि 5 + 4 कितना है, 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर आ गया यहाँ पे क्या, डिस्टेंस, ठीक है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब आपको जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज समझाई थी तो वहां पे आपको बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। और इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें, मान लो 12 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड के लिए न्यूमेरिक वैल्यू भी है और डायरेक्शन के लिए ईस्ट भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एक और पॉइंट, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या उसके इक्वल होता है। क्या बोला मैंने, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, या तो बड़ा होता है या तो फिर उसके इक्वल होता है। अब बड़ा होता है, ठीक है, इक्वल होता है, इक्वल होने का क्या मतलब है, चलो समझते हैं। ये कैसे हो सकता है, जब क्या होगा, जब कोई मूवमेंट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, ठीक है। जैसे ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, यानी कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। और यहां से सीधा इसको यहां तक जो है वो ट्रैवल करना है, सीधा यहीं पर ट्रैवल करना है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट भी यही है, शॉर्टेस्ट भी यही है। तो लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका कि जब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, वो तब होगा जब यहाँ पर क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर या स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसको समझते हैं, अब इसको हम और अच्छे से समझेंगे, इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिफरेंस कर लेते हैं और पॉइंट्स हमें और समझ में आएंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस आपने क्या समझा कि भाई एक्चुअल पाथ है ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, कि आपको एक्चुअल पाथ देखना है कि जैसे यही था, यहाँ पे मैं दोबारा बना लेती हूँ, यहाँ पे इस तरीके से ABC, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे C तक ट्रैवल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, AB प्लस BC, एक्चुअल पाथ टोटल आपको बताना है, दिस इज योर डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट मीन्स A से डायरेक्ट C जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ गया AC डायरेक्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसके बाद SI यूनिट, SI यूनिट क्या होता है, जिसमें हम उनको मेजर करते हैं, तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किलोमीटर और मीटर में, और डिस्प्लेसमेंट भी तो डिस्टेंस ही है, तो इसको भी हम मेजर करते हैं किलोमीटर या फिर मीटर में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, जो डिस्टेंस है ये जीरो कभी नहीं हो सकता। अब बताओ डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हो सकता, अभी तो बताया कि डिस्टेंस जो है, अगर ये 5 किलोमीटर है, ये 4 है, तो इनको हम ऐड ही तो करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो हम करते ही नहीं है, तो ऐड ही करोगे तो जीरो तो आने के चांसेस ही नहीं है, इसलिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कैसे हो सकता है, अब देखो इसे देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो कैसे हो सकता है। मान लो ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन पर हमने इसे रखा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई कार ले लो या कोई बाइसिकल ले लो, साइकिल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को जो है वो 1 आवर का टाइम दिया है, ठीक है। इसने क्या किया, ये यहाँ से निकला, घूमा फिरा, ठीक है, अच्छे से इसने, ठीक है, बाहर निकला, घूमा, और उसके बाद घूम फिर कर, ठीक है, घूम फिर कर क्या होता है, इसने एक पाथ कवर किया, और उस पाथ को कवर करने के बाद मान लो ये फिर से इसी पोजीशन पर आ गया। क्या बोला मैंने कि ये एक, हमने यहाँ पे क्या रखा था, एक ऑब्जेक्ट रखा था इनिशियल पोजीशन पे, और इसको 1 आवर का टाइम दिया था, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो कार ही थी, ठीक है। और अब क्या हुआ, ये यहाँ से गया घूमने, बाहर गया, फिर इसने कोई पाथ कवर किया, पाथ कवर करने के बाद घूम कर 1 आवर में ये वापस यहीं इसी पोजीशन पर आ गया। तो जहां से इसने शुरू किया था वहीं पर ये वापस आ गया, मतलब इस पोजीशन से इसने शुरू किया था, घूम घाम के सारा ये पाथ एक कवर करके दोबारा से उसी पोजीशन पर ये आ गया। तो जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो तो इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फिर
जीरो ही होगा ना। आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, यानी यहां से इसने स्टार्ट किया था और घूम घाम के वो फिर इसी पे आ गया। दैट मीन्स इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है। तो जहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन भी जीरो। उसके बाद इनके क्वांटिटीज देख लेते हैं। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मीन्स डिस्टेंस में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी आपको नोट में भी मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि डिस्टेंस क्या होता है, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू।